हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे नए पेशवा, हमारे नए सेनापति यानी संपूर्ण मंत्री परिषद की शपथ ग्रहण करवाएं। पहले हमारे पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट शपथ ग्रहण करेंगे। आजकल आपके सितारे बुलंद हैं बालाजी, इसीलिए दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं आप। सितारे तो स्वयं सूरज की पहली किरण के साथ विलुप्त हो जाते हैं, और जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं हो वो मनुष्य के जीवन की दिशा निर्धारित कैसे कर सकते हैं? व्यक्ति का भाग्य उसके सितारे नहीं, उसका संघर्ष तय करता है। बाजी ने सत्य कहा, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करे, जैसा बालाजी ने किया है। शपथ लीजिए कि आप पेशवा के रूप में आजीवन मातृभूमि की सेवा करेंगे। आपका हर निर्णय आपके व्यक्तिगत हानि लाभ से ऊपर उठकर देश के हानि लाभ के लिए होगा। हम बालाजी विश्वनाथ भट्ट ये शपथ लेते हैं कि अपनी अंतिम श्वास तक, अपने रक्त की अंतिम बूंद तक हम मातृभूमि के लिए अपना कर्तव्य निभाएंगे। पेशवा के रूप में हमारे लिए देश पहले होगा, यानी परिवार बाद में। पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट, हम आशा करते हैं कि आप अपने पद का मान रखेंगे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट की जय! 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 मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। ये बच्ची भरे दरबार में चिल्ला रही है। अब आवश्यक इसकी आई इसकी पिटाई करेगी। मेरे बाबा, मेरे बाबा। पुरे पियू सांभाळून पुरे। आई, पेशवीन भाई अपनी बेटी को ऐसे उछल कूद करके कैसे दे सकते? काशी, हैसियत बदलने से आदतें नहीं बदलती हैं। पेशविन बाई के पद पर होने पर भी रहेंगी तो गांव वाली ही ना। इनके पेशवा बनने से सिर्फ यही खुश है और कोई नहीं।
धन्यवाद शिवबाई साहब, मेरा और मेरे बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए। सही कहा आपने, हम छोटे गांव से हैं, अचानक बड़े नगर में बड़ी राजसभा में पहुंच गए तो सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। बिल्कुल सही कहा, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं ये चकाचौंध देखकर मेरे बच्चे अपनी असलियत ना भूल बैठे। धन्यवाद, आपने हमें हमारी जड़ें याद दिला दी। आपको पता है ना, आकाश को मात्र वही वृक्ष छूता है जो अपनी जड़ें कभी नहीं भूलता। धन्यवाद। यानी अब हमारे सेनापति स्वर्गीय वीर धनाजी जाधव के पुत्र यानी हमारे सेनापति चंद्रसेन जी शपथ ग्रहण करेंगे। या महाराज, अपने बाबा की गद्दारी के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। नहीं चंद्रसेन, गद्दार और उसके परिवार के लिए क्षमा नहीं, मात्र दंड होता है मृत्युदंड। महाराज, आपके प्राण बच सकते हैं चंद्रसेन, पर एक शर्त पर। आपको शाहू जी के खेमे में जाकर उनका विश्वास जीतना होगा, फिर चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। और एक बार उनका विश्वास जीत लिया तो वहां के पल पल की सूचना हम तक पहुंचानी होगी, ताकि रणनीति में हम हमेशा उनसे एक कदम आगे रहें। हमें स्वीकार है महाराज। चंद्रसेन जी ये शपथ नहीं ले सकते। एक देशद्रोही अपने देश की रक्षा करने की शपथ नहीं ले सकता। महाराज, चंद्रसेन जी मात्र देशद्रोही नहीं, एक हत्यारे भी हैं। इन्होंने ही अपने पिता की हत्या की है। तेरा इतना साहस! चंद्रसेन जी, तलवार नीचे कीजिए। अब हमारी ये तलवार इस बालक की गर्दन काटने के बाद ही नीचे होगी महाराज। संसार में ऐसी कोई तलवार नहीं है जो बालाजी विश्वनाथ भट्ट के समक्ष उसके पुत्र की गर्दन उतार सके। हमने सदैव आपके पुत्र के आरोपों को क्षमा किया है बालाजी। आज इसने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं। हम अपने पुत्र को जानते हैं चंद्रसेन, वो धनाजी के बारे में ऐसे ही इतनी बड़ी बात नहीं कहेगा। बालाजी, ये आपके घर का आंगन नहीं है, ये शाहू जी का दरबार है। यहाँ आप पिता नहीं, पेशवा हैं। ये आपका पुत्र सत्य कह रहा है या असत्य, इसका निर्णय शाहू जी करेंगे। बाजी,
चंद्रसेन जी पर इतना संगीन आरोप लगाने का कारण क्या तुम्हें याद नहीं? वैद्य जी ने स्वयं कहा था कि धना जी की मृत्यु वृद्धावस्था के कारण हुई है। यही तो इनका सबसे बड़ा छल है महाराज। इन्होंने हत्या की और हत्या को हादसे का रूप दे दिया। झूठ! महाराज, हम अपने सैनिकों के साथ छावनी में थे और आप चाहे तो ये बात किसी से भी पूछ सकते हैं। महाराज, कोई भी सैनिक अपने सेनापति के विरुद्ध गवाही कैसे दे सकता है? ये सारे सैनिक चंद्रसेन जी के डर के कारण झूठ बोल रहे हैं। इस सारे विश्व में बालाजी और उनके पुत्र के अतिरिक्त और कोई सच्चा नहीं है। महाराज, बाबा मात्र हमारे पिता ही नहीं थे महाराज, वो हमारे गुरु थे, हमारे सब कुछ थे। और एक पुत्र होने के नाते हम अपने बाबा की हत्या कैसे कर सकते हैं, बताइए। जो युद्ध में अपने परम मित्र को ढाल की तरह प्रयोग करके उसे प्यासा मरने के लिए छोड़ सकता है, तो सेनापति बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। और आपने स्वयं अपने सैनिकों से कहा था कि आप धना जी के शाहू जी महाराज का समर्थन करने के निर्णय से सहमत नहीं हैं। महाराज, ये बालक मात्र कहानियां बना रहा है, इसके पास हमारे विरुद्ध कोई प्रमाण ही नहीं है। हमें तो लगता है कि बालाजी चाहते ही नहीं है कि हम सेनापति बने, और इसी कारण ये पिता और पुत्र मिलकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। यदि हम आपके विरुद्ध होते चंद्रसेन तो तर्क करते, षड्यंत्र नहीं। यही तो आपकी विशेषता है बालाजी। आप कूटनीतिज्ञ हैं, बिना हो हल्ला किए गहरी से गहरी बात कह जाते हैं। बाजी, तुम्हारे पास चंद्रसेन जी के विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण है या नहीं? महाराज, आप इनसे पूछिए कि इनके हाथ की अंगूठी कहाँ है। महाराज, वो अंगूठी पुरानी थी। हमें लगता है कि उस दिन हत्यारे का पीछा करते हुए हमारी उंगली से वो अंगूठी निकलकर कहीं गिर गई थी। लेकिन मैंने वो अंगूठी उसके बाद भी आपकी उंगली में देखी थी। याद कीजिए चंद्रसेन जी, वो अंगूठी कहाँ खोई थी? हमें याद नहीं है। उस अंगूठी का तुम्हारे आरोप से क्या संबंध है बाजी? संबंध है महाराज, क्योंकि चंद्रसेन जी ने अपने पिता धना जी की हत्या उसी अंगूठी का हीरा चटाकर की थी। यह असंभव है। आप सब जानते हैं कि हमारे पिता की मृत्यु हृदयघात से हुई थी। नहीं महाराज, धना जी की हत्या उस अंगूठी का हीरा चाट कर हुई थी, और ये मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। मैंने महल में किसी साये को देखा था और उसका पीछा करते हुए मैं धना जी के कक्ष तक पहुंचा, और वहां खिड़की से मैंने देखा कि कोई धना जी को अंगूठी का हीरा चाटने पर मजबूर कर रहा था। वहां अंधेरा था, इसीलिए मैं व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पाया, पर मैंने वो अंगूठी देख ली थी, और अब वो अंगूठी चंद्रसेन जी के हाथ से गायब है। और इसका सीधा अर्थ है कि धना जी को इन्होंने हीरा चटाया था। बाजी, तुम असत्य कह रहे हो। तुम उस खिड़की के अंदर झांक ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं झांक सकता था? क्योंकि उस कक्ष की खिड़कियां बंद थी। आपको कैसे पता चंद्रसेन
कि कक्ष की खिड़कियां बंद थीं, जबकि आप यहां थे ही नहीं। बाजी सारे खिड़की दरवाजे खोल दो। महाराज धाना जी, इस बात के साक्षी हम स्वयं हैं। बाजी सत्य कह रहा है। जब धाना जी की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद आप वहां पहुंचे तो कक्ष की सारी खिड़कियां खुली हुई थीं। आपको कैसे पता कि धाना जी की मृत्यु के समय खिड़कियां बंद थीं? आपकी सिर्फ दो बातें सत्य हैं। ना तो धना जी की मृत्यु हीरा चाटने से हुई थी और ना ही मैंने उन्हें किसी को हीरा चटाते हुए देखा था। धना जी के हाथ में मिले इस अंगूठी ने आपका झूठ पकड़वा दिया। यदि ये अंगूठी कुछ दिनों पहले खोई होती तो आपकी उंगली से इस अंगूठी का निशान मिट गया होता। चंद्रसेन, आपने मात्र अपने पिता का ही नहीं, मराठी साम्राज्य के स्तंभ का अंत किया है। सैनिकों, चंद्रसेन को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। आगे मत बढ़ना बालाजी, भूलिए मत, हमारे साथ सेना है और यदि किसी ने भी हमें छूने का प्रयास किया ना तो इस राज्यसभा को रणभूमि बनने में क्षण भर का भी समय नहीं लगेगा। राज्यसभा में यदि इस समय निर्दोष बालक और महिलाएं नहीं होती तो धना जी के हत्यारे का सर उसका शरीर छोड़ चुका होता। कायर हो चंद्रसेन, तुम्हारी रगों में धना जी का मात्र रक्त है, न उनके आदर्श है, न भाव और न ही शक्ति। धना जी तुम्हारे लिए मात्र पिता थे, पर हमारे लिए हमारे गुरु थे। ऐसा गुरु जो भगवान से बड़ा होता है। छोड़ दीजिए बालाजी। एक सेना यदि एक पितृघाती को अपना सेनापति स्वीकार कर ले तो ऐसी सेना हमें नहीं चाहिए। हाथ में हथियार हो यानी मन में आदर्श ना हो तो सेना सेना नहीं, हथियारों की टोली बन जाती है। यानी हमें ऐसे हथियारों की कोई आवश्यकता नहीं। चंद्रसेन, हमारे सामने से हट जाइए। यानी फिर यदि आपने इस मिट्टी में अपने पांव रखे तो हम स्वयं आपका सर आपके धड़ से अलग कर देंगे। निकल जाइए। हम लौटेंगे राजे के साथ।
उनका सिंहासन वापस लेने के लिए लौटेंगे।